नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ के रूप में। और आज हम बात करेंगे कि नशे के विरुद्ध अहम भूमिका निभाती हिमाचल पुलिस। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त डॉक्टर अनुरिता सक्सेना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या ने गंभीर रूप लिया हुआ है। और सिर्फ सेवन ही नहीं, इससे जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं वो भी बहुत विकराल होती जा रही हैं। हमारे अगर हम प्रदेशों की बात करें तो उत्तरी भारत के बहुत से प्रदेश इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा प्रदेश भी उनमें से एक है। लेकिन हमारी सरकार जो है वो इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है। बहुत सारे विभाग मिलकर ड्रग अब्यूज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से एक विभाग जो है वो बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और वो है हमारा पुलिस विभाग। तो अपने आज के इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए आए हुए हैं मिस्टर भूपिंदर सिंह नेगी जी, जो एसपी हैं सीआईडी ब्रांच में, और उनका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नेगी जी, हमारे दर्शक आज आपसे बातचीत करके बहुत लाभान्वित होंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो हम कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले सबसे पहला मेरा जो आपसे सवाल होगा वो ये है कि नशा है क्या? अगर हम कहते हैं ड्रग्स या मादक पदार्थ तो उससे आम आदमी क्या समझे? मैम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। नशा बेसिकली ये एक ऐसे मादक पदार्थ हैं जो हमारे इंसान के जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं जी। ये हमारी मानसिक स्थिति को ख़राब कर देते हैं, हमारी शारीरिक जो हेल्थ है उसको ख़राब कर देते हैं। इसमें बहुत प्रकार के नशे हैं जी। जिसका सेवन करने से हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है और हमारी हेल्थ की जो स्टेटस है वो सारा ख़राब हो जाता है जी मैम। तो हम किस किस चीज़ को नशा कहेंगे? कि मैम, नशा तो बहुत तरह का है। नशे में हमारे चरस है जी, अफीम है जी, गांजा है जी, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, और इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक नशा जो आजकल बहुत समय से प्रचलित होता जा रहा है, जिसमें नेबरिंग स्टेट की तरफ से भी ये नशा आ रहा है और इंटरनेशनल बॉर्डर से भी आ रहा है, वो है हेरोइन, जिसको चिट्टा के नाम से जाना जाता है। वो भी हिमाचल प्रदेश में युवाओं में वो इस तरह से काफ़ी हद तक फैल चुका है। तो नेगी जी, जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं उनको ये शायद पता है या नहीं पता है कि जो हम ड्रग्स जिसको कहते हैं तो ये वो सारे ड्रग्स हैं जिसको सरकार ने बैन किया हुआ है जी। ये आम तरीके से ना बेचे जा सकते हैं ना खरीदे जा सकते हैं और इनका सेवन भी जो है वो कानूनन अपराध है। बिल्कुल। तो ड्रग्स जो है वो, जो मेरी समझ है, वो दो तरह के हैं। एक जो हम उगा सकते हैं और एक, जैसा आपने कहा, सिंथेटिक है। तो उसमें क्या फ़र्क है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। ड्रग्स में जैसे मैम आपने बताया दो तरह के ड्रग्स हैं। एक तो सिंथेटिक ड्रग्स हैं हमारे, और कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल हमारी धरती पे उगते हैं, जैसे अफीम है, डोडा उसके बनता है और उसी से हमारे को ये इस तरह के मादक पदार्थ बनते हैं। और उसको हमारे हिमाचल में या कहीं भी इंडिया में जहाँ पर ऐसी जगह में इसको इल्लीगली उगाया जाता है और कई जगह इसके नेचुरल ग्रोथ भी होती है, वहाँ उसको मल के वो भांग बनाते हैं, फिर उसका थोड़ा प्यूरीफाई फॉर्म करते हैं तो वो चरस बन जाता है। इस तरह से उसका एक है। बाकी जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उसमें बहुत सारी एक बैंड ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं या कैप्सूल्स हैं जो आप सेल नहीं कर सकते, वो आपको विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगी। और उन सब चीज़ों की जो वो बैंड ड्रग्स हैं वो जब कोई लेता है तो वो फिर वो सिंथेटिक ड्रग्स में जो इलीगल ड्रग्स हैं वो मानी जाती है जी। तो जो लत पड़ती है, अगर हम बात करें, अपने दर्शकों को भी अगर हम ये चीज़ समझाना चाहें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा कभी कभी खुल के बातचीत नहीं होती। हाँ जी, तो अगर हम समझाना चाहें तो अगर हम कहें कि जो अफीम, गांजा और चरस है, क्या उसकी भी लत उतनी ही बुरी पड़ती है जितना कि हमारे सिंथेटिक ड्रग्स की है, जैसे हीरोइन और चिट्टा? ये बिल्कुल सही कहा जी आपने, क्योंकि जो अफीम, गांजा और चरस है उसकी लत भी बहुत पड़ती है युवाओं को, और हर प्रकार के उम्र के लोग उसको लेते हैं। स्पेशली जो युवा हैं या विदेशी लोग हैं वो लोग ज़्यादा लेते हैं, उसकी लत भी पड़ती है। उसका जो सेवन करने वाले लोग हैं वो कई महीनों सालों तक उसका सेवन करते रहते हैं, उससे उनको मानसिक परेशानी हो जाती है, शारीरिक परेशानी हो जाती है।
और उसके अलावा जो डेंजरस है, जैसा हमने अभी चर्चा की थी कि जो हेरोइन है उसका जो प्यूरीफाइड फॉर्म जो है जिसको हम चिट्टा के नाम से प्रचलित है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? बिकॉज मतलब हम उसका, ये जानना चाहेंगे कि क्यों ये डेंजरस है। जी मैम, उसका इम्पैक्ट ये है कि वो जो प्यूरीफाइड फॉर्म ऑफ हेरोइन है जिसको चिट्टा कहते हैं, वो हमारे ब्लड में इतना इन्वॉल्व हो जाती है कि ब्लड का जो इंटेक है उसको वो बार बार मांगने लगता है। तो यही एक रीज़न है कि जब वो ब्लड में या हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में चला जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि उसको बार बार लगता है कि मुझे चिट्टा पीना है, चिट्टा खाना है, उसका सेवन करना है। तो चिट्टा इस समय जो है वो सबसे डेंजरस, जिसको हम हेरोइन कहते हैं, ड्रग्स के रूप में पूरे हिमाचल में ही नहीं, पूरे देश में, देश विदेश सब जगह। अगर हम अपने देश की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में तो ये काफ़ी बड़ी समस्या के रूप में उभरा। तो नेगी जी, जो मुझे समझ में आ रहा है और जो मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि समझने वाली बात ये है कि जो नेचुरल ड्रग है वो पहले सदियों से चली आ रही हैं। जो हमारे यहाँ अफीम है, गांजा है, चरस है, बहुत लोग पीते थे। लेकिन ये जो सिंथेटिक ड्रग है, ये अगर एक दफ़े आपके ब्लड में चली गई, आपके शरीर में चली गई, तो इसकी जो लत लगती है इससे कोई छुटकारा नहीं है। बहुत मुश्किल है इससे निकल पाना। तो इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि इस लत में पड़े ही नहीं। और इसीलिए चिट्टा को इतना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो ये तो बात हुई कि ड्रग्स हैं क्या। तो चिट्टा क्योंकि सफ़ेद रंग का है तो इसलिए ये चिट्टा कहलाता है। निकी जी, ये बताएं कि हिमाचल में चिट्टे का जो स्टेटस है या जो चिट्टे का अब्यूज़ है जो हमारे युवाओं में फैल रहा है, वो पुलिस के हिसाब से कितना ज़्यादा है? पुलिस के हिसाब से देखें तो पूरे प्रदेश में चिट्टा की स्मगलिंग जो है बाहरी राज्यों से काफ़ी मात्रा में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा हिमाचल पुलिस बहुत अच्छे प्रयत्न कर रही है सरकार के निर्देशों पे, और चिट्टा की सप्लाई जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में हो रही है, पुलिस उसमें जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है और स्पेशल टास्क फोर्स है जो सरकार द्वारा गठित की गई है, और जिसमें जिला पुलिस है और जिसमें स्टेट सीआईडी है, सब मिलकर सरकार उस पर अंकुश लगा रही है। और चिट्टा के केसेस में हमने सैकड़ों केसेस हिमाचल प्रदेश में विभिन्न ज़िलों में हमने दर्ज किए हैं, और उसमें हमने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है जी। बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं और जो बेचने वाले लोग हैं वो सभी सलाखों के पीछे जेलों तक पहुंचा दिए। हिमाचल पुलिस ने काफ़ी अच्छा प्रयत्न कर रही है। वो तो खैर है, हिमाचल पुलिस काफ़ी सक्रिय है, लेकिन इसके बावजूद भी ये समस्या कम क्यों नहीं हो रही? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें इसका मुख्य कारण ये है कि हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस और हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत अच्छा प्रयत्न कर रही है, मगर जो क्रिमिनल्स हैं वो भी हमारी नेबरिंग स्टेट से, और जो इंटेक है, जो लोग बच्चे हैं, यूथ हैं, जो पैसा खर्चने में समर्थ हैं और जिनके बॉडी में वो चिट्टा घर कर चुका है, बस चुका है, उनके वो लोगों को वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे लगता है डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब जितने लोग सलाखों के पीछे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग सलाखों के बाहर हैं। सलाखों के बाहर आप अंदर करते भी जा रहे हैं तो नए नए लोग जो हैं इस ट्रेड में जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगता है ये। बिल्कुल मैम। तो नेगी जी, ये बताएं कि आपने, जैसा भी हमने बातचीत शुरू करी, कि पुलिस के प्रयत्न के बावजूद भी हिमाचल में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो उसके दर्शकों को क्या समझना चाहिए कि उसके मुख्य कारण क्या हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा जी। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो चिट्टा का सेवन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हमें सबसे पहले हमारे जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको समझना चाहिए कि उनका यूथ, जो उनका बच्चा है या उनके रिलेटिव्स हैं, उनके हाव भाव क्या हैं, उनका घर में उनका चाल चलन क्या है, उनका स्कूल कॉलेज जाने में चाल चलन क्या है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि है, क्या वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हैं, उनके कपड़े पहनने का ढंग है, उनका खर्चा कितना हो रहा है, उनका ज़्यादा तो नहीं हो रहा, उन सब में बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप अपने घर पे ही शुरुआत करेंगे, अपने बच्चे के सिम्टम्स को आपको पहचानिए, उनकी आँखों को पहचानिए, और उनके दोस्त कैसे हैं, कितना समय कहाँ बिताते हैं, वो आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, ताकि आपका बच्चा इन गलत दिशा में न जाए और ड्रग की तरफ उसका रुझान ना हो।
मैं नेगी जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। एज एन एजुकेटर ऑल्सो एंड एज अ मदर मुझे लगता है जी कि मैम। पेरेंट्स ही पहली जो जिसे कहते हैं ना पहरेदार, स्ट्रॉन्ग कड़ी पहला है। पहरेदार जो है वो पेरेंट्स ही हैं। जी और बिल्कुल। पेरेंट्स को बिल्कुल बिना डरे ये देखना चाहिए कि उनका बच्चे की दोस्ती किससे है, बिल्कुल जी। और उनके बच्चे के जो बैग्स हैं उसको भी चेक करें, चेक करेंगे। और उसके हाव भाव में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको देखें। बिल्कुल ठीक बात और है जी। बहुत कम पैसे दें बच्चे को। बहुत कम पैसे पैसे का के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। तो मैं निकी जी ये जानना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स ये करना चाहते हैं और वाकई पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे, तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो पुलिस कहना चाहेगी दर्शकों से कि भाई अगर आपके बच्चे में ये लक्षण हैं तो आप सावधान हो जाएं? जो हमारा पुलिस का एक्सपीरियंस है, जो हमने डे टू डे हमने हमारे एक्सपीरियंस से सीखा है, हमने ये देखा है कि जो इस तरह के बच्चे हैं जो नशे का सेवन करते हैं, स्पेशली जो चिट्टा है या जी, भंग है, जी, वो लोग बच्चे कुछ साइलेंट किस्म के भी हो जाते हैं। धीरे धीरे बोलना कम कर देते हैं, अपने में ज़्यादा रहने अपने में लगते ज़्यादा रह हैं। जाते जी। हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, या बहुत इंटरनेट पे ज़्यादा ध्यान इंटरनेट पे देने ज़्यादा लगते रह हैं। जाते जी। हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं। अच्छा। वो हो जाते हैं। उनका कपड़े पहनने का जो रंग ढंग है वो बिल्कुल सिंपल से वो एक तरफ से बिल्कुल चेंज हो जाता है, और उनके घर में आने जाने के समय में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आने बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं, और पेरेंट्स के प्रति उनका आदर सत्कार जो है वो बहुत कम हो जाता है। और इस तरह के अगर चेंजेस सिम्टम उनको नज़र आते हैं कि वो पेरेंट्स को डराते हैं, धमकाते हैं, घरों से चीज़ें चोरी शुरू हो जाए, घरों से छोटी छोटी चीज़ें चोरी हो जाए, उनकी आंखें लाल हैं, या उनका एग्रेसिव बिहेवियर हो गया है, वो सारे एक प्रिलिमिनरी सिम्टम्स हैं। और उसको मतलब इंडिकेशन है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारा बच्चा इन सब सिम्टम्स को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि नशे में इन्वॉल्व हो रहा है। मैं तो ये भी मानती हूँ नेगी जी कि थोड़ा सा माओं को, नानियों को और दादियों को थोड़ा सा अपने प्रेम पर, अपने जो पोते के लिए या पुत्र और पुत्री के लिए जो मोह है उसको थोड़ा कंट्रोल करें, और पैसे ना दें बच्चों बिल्कुल को ठीक बहुत, और जो पैसे दें उसका हिसाब मांगे। हाँ जी। कि भाई तुमने इस पैसे का क्या किया। आजकल पेरेंट्स थोड़ा डरने लग गए हैं जी मैम बच्चों से। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमने ये देखा है कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे यूथ, कम उम्र के बच्चे या लड़के जो अभी स्कूल कॉलेज में ही जा रहे हैं, इवन लड़कियां भी, पेरेंट्स उनको बहुत बड़ी गाड़ियां दे देते हैं, बहुत सारे पैसे दे देते हैं, और वो लोग बिना पेरेंट्स को बताए अपने शहर से बाहर गांव अपने दोस्तों को लेके घूमते फिरते रहते हैं। और ऐसी जगहों पे जो चिट्टा माफिया है या जो ड्रग्स माफिया है, उनकी गाड़ियों का और उनके यूथ का और उनके घूमने फिरने के शौक़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उन्हीं की गाड़ियों में स्मगलिंग करते हैं। तो उनको सचेत रहने की ज़रूरत है कि हमारी जो गाड़ी पेरेंट्स ने हार्ड हैंड मनी से लेके दी है उसका हम सदुपयोग करें, कहीं हम किसी केस में ना फंस जाएं। तो मतलब जो पेरेंट्स, बच्चे गाड़ियां हैं, मतलब बच्चे भी मतलब खा भी रहे हैं, हाँ जी, और तस्करी में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये जो चिट्टा और हेरोइन की तस्करी हो रही है प्रदेश में, वो किस तरह से होती है? चिट्टा और जो हीरोइन है, ये इसकी तस्करी में बहुत सारे यूथ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें जैसे अब कोई कॉलेज के बच्चे हैं जनरली, या मैं तो सुना है स्कूल के बच्चे भी स्कूल के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। पीछे शिमला में भी 2-3 शिमला में भी हो गए, इवन इसमें महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, यूथ भी हैं। वो जनरली वो लोग हैं जिन्होंने स्टडी की तरफ ध्यान कम कर दिया है, और घर की तरफ भी ध्यान कम है। वो ज़्यादातर गाड़ियों में घूमते रहते हैं, या किसी मानसिक टेंशन से गुजर रहे हैं, और वो अपना खर्चा पूरा करने के लिए कहीं चिट्टा का सेवन करते हैं। फिर वो जो चिट्टा माफिया हैं, जब उनको सेवन हो जाता है तो उन्हीं का दुरुपयोग करके, उन्हीं को वो मैसेंजर बना के, उसी में वो उस चीज़ की स्मगलिंग में उन लोगों को प्रोवोक करते हैं, बढ़ावा देते हैं। जैसे हम बात करें तो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, जैसे बच्चे प्रलोभन में फंस जाते हैं, हाँ कम उम्र के तो बहुत ज़्यादा, कॉलेज के भी बच्चे फंस जाते हैं, तो आप ऐसे बच्चों को क्या समझाना चाहेंगे कि ये जो हेरोइन है या गांजा है या चिट्टा है, ये कहाँ उपलब्ध है और कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको फंसा सकते हैं? हाँ जी, ये क्योंकि देखिए, ये तो जो ड्रग्स है, चिट्टा और ये हेरोइन या दूसरे प्रकार के जो भी सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये सारे खतरनाक है।
सरकार के जो कानूनी प्रावधान है उसमें इसमें 6 महीने से लेके 10 साल और 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। हमारे जो यूथ हैं उनको समझना चाहिए कि अगर आप चिट्टा के सेवन और चिट्टा बेचते या किसी भी मादक पदार्थ की स्मगलिंग करते पकड़े गए तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होगा और आपको मैक्सिमम 10 से 20 साल तक की सज़ा हो सकती है और आपका करैक्टर आपका ख़राब हो सकता है। आपने कहीं सरकारी जॉब किसी भी पद पर करनी हो, आपको पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी और आपको क्रिमिनल केस का सामना करना पड़ सकता है, आपकी जॉब नहीं लगेगी। इन सब सारी चीज़ों पे यूथ को ध्यान देना चाहिए कि हमारी सेहत के साथ साथ हमारा जो एजुकेशनल जो फ्यूचर है, आगे हमने बड़ी पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, उन सब से हाथ धो सारा ही फ्यूचर खराब, सारा ही फ्यूचर तो खराब। मैं जो समझ रही हूँ नेगी जी वो ये है कि अगर किसी के पास चिट्टा या हेरोइन किसी भी मात्रा में जो एक सरकार ने तय किया है उससे ऊपर मात्रा में मिलता है, भले ही वो अपने सेवन के लिए रखा हो उसने या अपने दोस्त के सेवन के लिए रखा है, भले ही वो उसको बेच नहीं रहा है और तस्करी में नहीं इन्वॉल्व है, तो भी उसको सज़ा होगी। जी मैम, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में ये बातें हो कि हमने कुछ क्वांटिटी अपने पास रखें और उस पर कोई सज़ा का प्रावधान ना हो और हमें पुलिस नहीं पकड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो चिट्टा है या हीरोइन है, आप उसकी किसी भी प्रकार की मात्रा अपने पास पोजीशन में नहीं रख सकते। एग्जैक्ट क्या मात्रा है नेगी जी? इसकी मात्रा तो आप चाहे स्मॉल क्वांटिटी है बट उस सज़ा के प्रावधान के हिसाब से है जी। आप उसकी मतलब इट इज़ ए बैन ड्रग, मतलब रखना ही नहीं है, रखना ही नहीं है आपको उसको अपने पोजीशन में, अपने बॉडी में, अपने आसपास की जगह में रखना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ जो नारकोटिक्स का हमारा जो एक्ट है, NDPS एक्ट, उसके तहत केस रजिस्टर होगा और आपका फ्यूचर खराब होगा, आपको क्रिमिनल केस से सामना करना सुना पड़ेगा। है कि बहुत आसानी से बेल भी नहीं होती इसमें। नहीं जी, बिल्कुल बेल नहीं होती इसमें, क्योंकि अब हमारी जुडिशरी भी इसमें सख्त है, कानून भी हमारे सख्त हैं और इसमें बेल का बहुत कम प्रावधान है। छोटी क्वांटिटी में केवल बेल हो जाती है, मगर फिर भी अगर दोबारा से हैबिचुअल वो ऑफेंडर है, बार बार करता है, तो उसको हम फिर से उसको प्रिवेंटिव एक्शंस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो हमारे जो भी युवा भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जो चीज़ समझनी चाहिए वो ये कि अगर कोई भी आपको प्रलोभन दे रहा है तो इससे बचें, अपने मन को, अपनी सोच को इतना सशक्त करें कि आप इस प्रलोभन में नहीं आए। कहते हैं ना कि यू शुड बी हाई ऑन लाइफ। बिल्कुल जी, अपनी जिंदगी में इतनी खुशियां लाइए कि आपको ड्रग्स की जरूरत ना ही पड़े। हाई ऑन लाइफ। तो अगर ड्रग्स हैं, भले ही आप उसको बेच नहीं रहे हैं, अगर आपने अपने लिए या अपने दोस्त के लिए या अपने किसी सगे संबंधी के लिए भी रखी है और अगर आप पकड़े गए तो आपको बहुत कड़ी सज़ा हो सकती है और इसमें बेल भी नहीं है। और जैसा नेगी जी कह रहे हैं, करियर जो है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। तो नेगी जी, जैसे मैं बात कर रही थी कि ये चिट्टा और हीरोइन मिलते कहाँ हैं, कहाँ से लोग खरीदते हैं, कौन लोग बच्चों को दे देते हैं, बच्चे कैसे इनके जाल में फंस जाते हैं, ये पूरा ऑपरेशन मोडस ऑपरेंडी क्या चीज़ है, कैसे होता है? हम जो स्पेशली चिट्टा या हीरोइन की बात कर रहे हैं, ये नेबरिंग स्टेट, जो हमारी नेबरिंग स्टेट है, कहीं ना कहीं वहाँ से नहीं, जैसे मैं पूछूं कि शिमला में आ गया, शिमला में पहुँच गया, नेबरिंग स्टेट से आ गया, शिमला पहुँच गया। हाँ जी, अब शिमला में जितने भी जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस हम लोग सुनते हैं यहाँ भी मिल रहा है, वहाँ तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मिलता है? क्या कोई भी आम व्यक्ति जाके उनको ले सकता है? नहीं, कोई नहीं ले सकता। बेसिकली क्या है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल्स रहते हैं जी। वो बेसिकली जो इसके एडिक्ट होते हैं और वो उन तक अप्रोच करते हैं और वो सीक्रेटली उन तक पहुंचाते हैं और वही लोग इसकी स्मगलिंग करते हैं। आप इसको ढूंढ के देखेंगे तो आपको अपने आप नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। बट जो इसके सेवन करने के आदी होते हैं ज़्यादातर वो लोग उनको देते हैं, फिर वही जो सप्लाई चेन है वो आगे तक पहुंचाते हैं। मतलब जो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं वही नए लोगों को आगे चेन बना रहे हैं कि जैसे मुझे पता है कि ये 10 लोग हमारे ग्राहक हैं, उन्हीं को प्रलोभन देके कि मे बी सस्ता चिट्टा दे कि आपको सस्ता देंगे, आप 10 लोग और करिए, तो वो धीमे धीमे आगे लोगों को कर रहे हैं। तो जो हमारे दर्शक हैं उनको जिस चीज़ से सावधान रहना चाहिए कि अगर कोई आपको प्रलोभन दे रहा है तो आप ये समझ लें कि उसको आपका कुछ ख्याल नहीं है, वो अपने लिए आपको प्रलोभन दे रहा है, उसमें उसका ही कोई इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो आपको चिट्टा या हीरोइन का सेवन कराना चाहता है।
दोस्ती में और प्यार में कोई ऐसा काम नहीं करता। तो नेगी जी, अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो आप कानून की बात कर रहे थे, तो कौन कौन से कानून हैं और कौन कौन से एक्ट जो हैं वो इसमें लगते हैं? जो बैंड हमारे मादक पदार्थ हैं उसमें नारकोटिक्स का जो एनडीपीएस एक्ट है, उस एक्ट के तहत ही सारी इसमें सज़ा का प्रावधान है। उसी एक्ट के तहत ही हम जितने भी बैंड मादक पदार्थ हैं उसमें हम पकड़ते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं, उस प्रॉपर्टी को, जो भी बैंड प्रॉपर्टी होती है उसको हम सर्च करते हैं और उसको सीज़ करते हैं, और उसी में ही 6 महीने से 10 साल 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार अपराध करते हैं इसी एक्ट के तहत, 2 बार करते हैं। अब सरकार बड़ा अच्छा पहल कर रही है कि इसमें एक पिट एनडीपीएस एक्ट है जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, जो बार बार अपराध करते हैं, उसको हम प्रिवेंटिव तौर पर भी अरेस्ट करते हैं। अच्छा। तो हमारी सरकार की पहल के बाद इसमें अभी तक हमने 30 से ज़्यादा के करीब हमने एक प्रिवेंटिव एक्शंस लिया है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आतन अपराधी हैं, उनको हमने अरेस्ट भी किया है। कि मतलब आप उस वक्त आपने किसी उनको चिट्टा फैलाते पकड़ा नहीं है, लेकिन आपको एंटिसिपेशन है कि ये कर सकता है। हाँ, वो हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है तो उसको फिर भी आप हमने अंदर कर सकते हैं। जी। और एक मैंने ये भी सुना था कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी संपत्ति भी सरकार जो है वो जब्त कर सकती है, तो पुलिस ने करा भी है, मैं कहीं न्यूज़ पढ़ रही थी, तो उसके बारे में भी बताइए। ये आपने बिल्कुल अच्छा किया जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, बेसिकली जो ड्रग्स में इन्वॉल्व व्यक्ति हैं जी, जो इसका इनटेक ले रहे हैं, जो ले रहे हैं और बेच रहे हैं, जो इस पूरे टोटल क्राइम में इन्वॉल्व जी, उनकी बेसिकली जो क्रिमिनल्स हैं, जो इनके गैंग लीडर्स हैं, उनकी इंटेंशन यही रहती है, क्योंकि चिट्टा या हेरोइन बहुत महंगा मिलता है, कि हम इससे अपने पास लाखों की करोड़ों की संपत्ति को अर्जित करके एक प्रॉपर्टी बनाएं। जी। मगर उनको ये नहीं पता कि आपकी बनी हुई इलीगल प्रॉपर्टी को, जो हमारे पास एनडीपीएस एक्ट या हमारी जो अन्य लॉ की जो हमारी प्रोविजंस है उसमें हम प्रॉपर्टी को अटैच भी कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने करीब, आप देखें कि 25 करोड़ 2024 में 25 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को सीज किया है। यानी कि वो प्रॉपर्टी अब क्रिमिनल की नहीं है, वो प्रॉपर्टी अब सरकार के अधीन हो गई है। और आप अभी 2025 में ही देखें, जून महीने तक हमने 3 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। यानी कि अगर आप अपराध से, उस क्राइम से, नारकोटिक्स बेच के युवाओं को खराब कर रहे हैं और प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब इन्वेस्टिगेशन में हमें पाया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है इलीगल मीन से ड्रग्स बेच के की गई है, तो प्रॉपर्टी सरकार के अधीन हो जाएगी और अटैच हो जाएगी। तो हम जब नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नेगी जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि अभी तक इस साल आपने कितने लोगों को एनडीपीएस एक्ट के अंदर बंद किया हुआ है? हमारी सरकार ने, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार की जो खूबियाँ हैं, सरकार के बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश हैं हिमाचल सरकार के कि नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी जाए। और हमारी जो पुलिस के हमारे विभिन्न विंग हैं, सरकार के दिशा निर्देशों पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले साल 2024 में हमने हेरोइन के चिट्टे के ही 834 मामले दर्ज किए पूरे हिमाचल में। और आप हैरान होंगे कि 11 किलो से ज़्यादा हमने चिट्टा बरामद किया है, और जिसमें हमने 1100 के करीब पुरुष और 54 फीमेल्स को अरेस्ट किया है। बाप, अच्छा। 2024 की बात है। अभी आप मई तक का अगर आंकड़ा देखेंगे तो हमने 478 केस पूरे प्रदेश में चिट्टा के ही दर्ज किए हैं, जिसमें 896 पुरुष और 47 महिलाएं पूरे तो मतलब प्रदेश महिलाएं भी काफी हद तक इस कार्यक्रम में संलिप्त हैं। तो नेगी जी, ये बताएं कि पुलिस जो है वो किस तरह से, अगर हम गांव के लेवल की बात करें तो इसमें एक समिति भी आप लोगों ने बनाई हुई है, नशा निवारण समिति, जो पुलिस कहती भी है लोगों से, वो किस तरह से कार्य करती है? हमारे तो थाना लेवल पे ऐसी समितियां बनाई गई हैं जो नशे के खिलाफ पंचायत लेवल पे लोगों को इकट्ठा करती है और उस मुहिम में पंचायत को जोड़ती है और उनको एजुकेट करती है कि भी आपके पंचायत लेवल पे या कोई इस तरह के लोग नशा करते हैं तो उसको, उनको थोड़ा उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे को जनरेट होती है, और साथ साथ हम समझाने का काम भी करते हैं कि कोई नशे में संलिप्त ना हो, क्योंकि इसका जो लीगल प्रोविज़न है उसके बारे में बताया जाता है, और जो परिवार के लोग हैं उनकी क्या मदद करनी है, कैसे मदद करनी है,
वो तरीका भी वो सब कुछ हम समझाया तो जाता मैं है। ये भी चाहूँगी, क्योंकि आज आप पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे दर्शक जो हैं देख रहे हैं, तो एज अ पुलिस विभाग आप समाज से या परिवार से क्या किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके, या किस तरह से बच्चों को बचाया जा सके? वो हाउ शुड अ फैमिली सपोर्ट यू? ये मैम सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है जो आपने किया है, इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन। हम एज ए पुलिस ऑफिसर या सरकार जनता से यही चाहती है, परिवार से यही चाहती है कि वो अपने बच्चों को संभालें, सोसाइटी को संभालें, पंचायत देखे कि आपके पंचायत स्तर पर परिवार में या बच्चों में कोई ऐसे लोग सिम्टम तो नहीं आ रहे, ऐसे बच्चे तो नहीं हैं जो इस क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे, नशे में हैं। तो समाज का दायित्व है, परिवार का दायित्व है कि वो पुलिस विभाग का साथ दे, समाज का साथ दे, सरकार का साथ दे। हिमाचल सरकार, हिमाचल पुलिस बिल्कुल नशे को जड़ से ख़त्म करना चाहती है। हिमाचल पुलिस का भी संकल्प है और सरकार का भी संकल्प है। तो अभी जैसे बात तो हम और करना चाहते हैं, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा संदेश आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि जो भी युवा हैं वो अपने जीवन को बचाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखें, और कंप्लीटली ये जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं और ये जो नशा है जो आपको आपके परिवार से दूर कर देता है, समाज से दूर कर देता है, आपको एजुकेशन से दूर कर देता है, आपके भविष्य बनाने से दूर करता है, उन सब चीज़ों को से आप दूर हो जाएं और अपने जीवन को स्वस्थ मानसिक, यानी कि नशा त्यागें, जीवन नहीं। तो इसी के साथ आज आपको धन्यवाद कहेंगे और अपने दर्शकों को भी आशा है आप लोगों को हमारी बताई हुई जानकारी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी प्रतीत होगी। धन्यवाद।